बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम हार जाते हैं और उस समय हमें कोई भी जो रास्ता है वो नजर नहीं आता और इतना दुखों का भंडार हो जाता है कि हम अपनी हार मान लेते हैं। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कोई भी रास्ता नहीं है और उस दुखों को ही हम अपने पर हावी होने देते हैं। ऐसे ही एक कथा आती है एक राजा की। एक राजा अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, कि मुझे आप कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी सिद्धि या कोई ऐसा तब सिखा दीजिए कि जिससे जब भी मेरे राज्य पर कोई संकट आए तो मैं उस मंत्र से या उस सिद्धि से, उस विद्या से मैं अपने राज्य को बचा सकूं। अभी तो मेरा राज्य बिल्कुल खुशहाल है, कोई ऐसा दुख नहीं जो मेरे राज्य पर हो। तो जो राजा के गुरु होते हैं वो राजा को एक ताबीज देते हैं और राजा से कहते हैं कि इस ताबीज में एक मंत्र है और ये ताबीज तुम जब भी खोलना जब तुम अपने जीवन में हार मान लो, जब तुम्हें कोई भी रास्ता ना नजर आए तो तुम इस ताबीज को खोलना। राजा ताबीज ले लेता है और अपने राज्य वापस आ जाता है। कुछ समय बाद जो दूसरे राज्य के राजा हैं वो उस राजा के साथ युद्ध करते हैं और राजा युद्ध हार जाता है और उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि उसे अपना जो राजमहल है वो छोड़कर जाना पड़ता है और फिर वो जंगलों में चले जाता है। जब वो जंगलों में अपनी जो बची हुई सेना है और अपना जो बच्चे हैं, अपनी पत्नी को लेकर जब वो जंगल में जाता है तब उसकी हालत जो है, उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। उसे खाने तक के लिए नहीं मिलता। तब उसे अपने गुरु के द्वारा बताई हुई बात याद आती है। तब वो राजा उसी ताबीज को खोलता है और उस ताबीज के में से उस मंत्र को निकालता है और जब वो मंत्र में देखता है तो क्या लिखा होता है कि चिंता मत कर, जो समय गया है ये भी चले जाएगा। तू घबरा नहीं, तू निराश मत हो, इस समय का सामना कर और आगे बढ़। बस इतना पढ़ते ही राजा को हौसला मिलता है, फिर से अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करता है और फिर अपने राज्य को दोबारा वापस पाता है। उस समय उस मंत्र ने राजा का बहुत ही सहायक हुआ, क्योंकि उस मंत्र में केवल इतना ही लिखा था कि चिंता मत कर, आगे बढ़, डर मत, दुखों से घबरा नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहो। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे जीवन में जरा सा भी दुख आता है तो हम उस दुख को तो पकड़े रखते हैं, लेकिन जो जितने सुख आज तक हमें मिले हैं उन सभी सुखों को भूल जाते हैं। लेकिन इतने से दुख से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ये तो जीवन है, आज दुख है तो सुख भी होगा और अगर आज सुख है तो दुख भी आएगा, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं। हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। ये मत देखिए कि आपने क्या खोया, आप हमेशा ये देखिए कि आपने क्या पाया। जो आपके पास है क्या वो सबके पास है? नहीं, हमारे पास जो है, हमारे प्रभु ने जो हमको दिया है वो बहुत अच्छा दिया है और हमें उसी में खुश रहना चाहिए। और अगर जीवन में दुख आते हैं तो उन दुखों को हमें कभी बांध कर नहीं रखना है, उन दुखों को छोड़ दीजिए। आप भगवान के बालक हैं, हम भगवान के बालक हैं, हम माता पिता हैं। हम कभी भी अगर अपने बच्चे का अगर हमें भाग्य लिखने के लिए दे दिया जाए, हम कभी उसके भाग्य में दुख नहीं देंगे। हम हमेशा यही चाहेंगे कि उसे अच्छी से अच्छी वस्तु मिले। ऐसे ही प्रभु हैं, हमें जो भी हमें मिलता है वो जानते हैं कि किसमें हमारा मंगल है और किसमें हमारा अमंगल है। इसीलिए कभी भी ऐसा कुछ आए, हमारे से कुछ खो जाए, हमारा तो कुछ है ही नहीं जो खो गया, कुछ भी नहीं है। हमारे तो केवल प्रभु हैं जो खोए नहीं, जो अभी भी हमारे साथ है। और दुखों को अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो दुखी ही रहेंगे। दुख आया उसे छोड़िए और अपने जीवन में आगे बढ़िए और जो आपके लिए आगे तैयार है उसे पाए। ये जो संसार है ये दुखों का भंडार है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन हमें अब इन दुखों में से सुख को ढूंढना है। दुख को पकड़े नहीं रखना है, अपने सुख को ढूंढना है। और इसीलिए
कभी भी जीवन में दुख आए तो हारिए नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अगर आज ये दुख आया है, अगर आज ये बुरा समय आया है, तो एक आशा में अवश्य रहिए कि मेरा एक अच्छा समय भी आएगा। एक कक्षा में अध्यापिका एक पानी के गिलास को ऐसे लेकर खड़ी हो जाती है और अपने बच्चों से पूछती है कि ये बताओ कि इस पानी में इसका वजन, इस गिलास का कितना वजन होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि 100 ग्राम या 150 ग्राम। तो जो अध्यापिका है वो कहती है कि अगर मैं इस पानी के गिलास को लेकर ऐसे ही खड़ी रहूं तो क्या होगा, अगर मैं 10 मिनट के लिए भी लेके खड़ी रहती हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। तो फिर शिक्षिका फिर से दोबारा पूछती है, अगर मैं इस पानी के गिलास को पूरे दिन लेकर खड़ी रहूं तो क्या होगा। तो सभी बच्चे हंसकर कहते हैं कि आपका जो हाथ है वो अकड़ जाएगा और हो सकता है आपको हमें अस्पताल भी ले जाना पड़े, क्योंकि आपका हाथ अकड़ जाएगा, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। तो ऐसे ही शिक्षिका ने समझाया कि हम भी ऐसा ही करते हैं, हम दुखों को पकड़ कर रखते हैं, हम उन्हें जाने नहीं देते, और जब हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं इसीलिए हम दुखी रहते हैं, इसीलिए हमारा हृदय दुखी रहता है। दुखों को पकड़कर मत रखिए, छोड़ दीजिए। आज आया है तो चले भी जाएगा, लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आगे बढ़ना है, उन दुखों को छोड़कर जो आने वाला समय है उसे पाना है, क्योंकि आपके लिए प्रभु ने आगे बहुत ही सुंदर कुछ संजोए रखा है जिसे आपको पाना है। अपने जितने भी जीवन में जो सुख है उन्हीं को सोचकर आनंदित होइए और दुखों को छोड़ दें, क्योंकि एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मतें और बढ़ती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो बिक जाते हैं दाम, और अक्सर बिकने का इरादा ना हो तो कीमत और बढ़ती है। इसीलिए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, मत घबराइए इन दुखों से, क्योंकि आपके जो भगवान है आपके लिए बहुत कुछ आगे अच्छा रखा है। अपने जीवन में आपको कभी भी इन दुखों से निराश नहीं होना, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जय श्री कृष्ण।